आप सभी लोगों को पता है कि बीजेपी किस तरह से दूसरे पार्टियों को तोड़ रही है, अपने में मिला ले रही है और राज्यों में हुकूमत बना रही है। इस सिलसिले में ये इतवार के दिन, संडे के दिन ऐसा हाल हुआ, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को दो टुकड़े कर दिए। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल मिलकर अपने 36 एमएलएओं के साथ उन्होंने जो हुकूमत में है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी पार्टी में मिल गए। इस वजह से वहाँ पर फिर हुकूमत मजबूत हो गई। उनको पता है जो महाविकास आघाड़ी जीतकर हुकूमत में आई थी, जब शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने आया और बीजेपी का साथ लेकर उन्होंने हुकूमत बनाई। एक साल बाद पता है कि उनके एकनाथ शिंदे एमएलए को किसी को ऐसा निकाल देने का ज़रूरत पड़ेगी जब हुकूमत वीक हो जाएगी, जब उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और एमएलए की ज़रूरत होगी। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने एनसीपी को तोड़ा। यही दुनिया को, महाराष्ट्र के नागरिक को पता चला होगा। हकीकत में महाविकास आघाड़ी जिस टाइम टूटी, शिवसेना से जिस टाइम एकनाथ शिंदे के साथ में एमएलए गए और बीजेपी से मिलकर हुकूमत बनाई, इसी तरह जब से लेकर आज तक कभी भी शरद पवार ने ना तो मोदी को ना तो बीजेपी हुकूमत को कुछ बुला भरा नहीं कहा। आज उसका ही नतीजा है, ये एनसीपी भी बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। इसलिए देश के नागरिकों को जानना चाहिए, खास करके महाराष्ट्र के लोगों को पहचानना चाहिए। यहाँ जितने भी पार्टियां हैं या तो बीजेपी है और बीजेपी को साथ देने वाले पार्टियां हैं। इसी तरह शरद पवार के खिलाफ ये लोग नहीं गए। शरद पवार से अनुमति लेकर इन्होंने जो अभी एकनाथ शिंदे की हुकूमत है उसमें हिस्सा लिया है और अपनी हुकूमत को हिम्मतदार, खासदार और मजबूत बनाकर चल रहे हैं। तो इसलिए इसी तरीके से भारत में बीजेपी की हुकूमतें, बीजेपी को साथ देने वाले हुकूमतें दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमको पता है करीब 15 राज्यों में इसी तरीके से बीजेपी ने अपनी हुकूमत को बनाया है, जैसे कि मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में और कहीं कहीं ऐसे पूरे स्टेट में उन्होंने अपनी हुकूमत को बनाया। आज महाराष्ट्र की हुकूमत को मजबूत किया। इस तरह आप बीजेपी को साथ देने वाले, बीजेपी से मिलकर काम करने वाले, बीजेपी लाने वाली हर बिल को पार्लियामेंट में पास करने वाले बहुत सारे लोकल पार्टी के भी साथ देने वाले हो गए। उनमें से आंध्र प्रदेश में जो हुकूमत में है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईसीपी है और प्रतिपक्ष में जो पार्टी है वो तेलुगु देशम है। जो कोई एमएलए नहीं है इसके बावजूद भी और जनसेना पवन कल्याण बीजेपी को साथ दे रही है। उसके बाद तेलंगाना कहो, आज तक छुपा रुस्तुम बाहर पड़ा। भारासा भी, बीआरएस भी बीजेपी की बी टीम है। ये पता चलने के बाद पूरे तेलंगाना में हड़कंप मची है। आज इसी वजह से केसीआर और केसीआर की बीआरएस पार्टी हारने जा रही है। इसी तरह आज महाराष्ट्र में कैसा भी उनको हुकूमत को एनसीपी को तोड़कर जो ये शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी से मिलने से उनकी हुकूमत तो रहेगी, लेकिन इन्होंने मिलाने से बीजेपी की बी टीम बनकर एनसीपी भी उनमें मिल गई। शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी और एनसीपी का शरद पवार की पार्टी भी बीजेपी पार्टी की बी टीम हो गई। ऐसा इन्होंने भारत को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये मनुवाद लोगों ने भारत को कब्ज़ा करके, मनुवाद को फैला करके हमारे डेमोक्रेसी को,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चितर बितर करना चाहते हैं। आगे चलकर भारत को हिंदू देश बनाना चाहते हैं। ये तो लौकिक देश है, इसमें सभी तरह के सभी मज़हब के लोग रहते हैं। इसके बाद आज से यूनियन सिविल कोड लाकर पूरे देश को खतरे में डालना चाहते हैं। ऐसे परेशानियां हमारे सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, क्रिश्चियनों पे नहीं, दलितों पे भी आती है और सारे हिंदुओं में भी आती है। इस वजह से आप सभी लोगों से मैं इंतज़ार करता हूं, आप चौकन्ने हो जाओ। भारत भर आरएसएस और बीजेपी फैल चुकी है और देश के लौकिक हिस्से को दूर करना चाहती है और यहाँ पर दंगे फसाद मज़हब के नाम पर फैलाना चाहती है। इसको अगर रोक नहीं पाएंगे, हमारी हुकूमत को, हमारे देश को, हमारे जनता को बहुत सारे तकलीफ़ परेशानी आने वाली है। इसलिए हम इंतज़ार करते हैं ना सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन और ये बुद्ध लोग और बहुजन लोग, एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी मिलकर आने वाले 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी को नहीं हराया गया, हमारे तकलीफ़ें बढ़ जाएंगे। हमारे देश में प्रजास्वाम्य ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रहेगा। इसलिए सबसे मैं इंतज़ार करता हूँ, जहाँ हमारे दलित भाई हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं और बहुजन हैं, ये लोग सब मिलकर पढ़े लिखने अपने बच्चों को पब्लिक की सेवा करने में छोड़ो, उनको नुमाइंदा बनाकर इलेक्शन में खड़ा करो और उनको जिताकर असेंबली को, पार्लियामेंट को भेजा करो। तब जाके ही हमारी हुकूमत, हमारी दौलत, हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। सिर्फ 2-3 प्रतिशत रहने वाले ये ऊंची जात के लोग पिछले 75 साल से हमारे देश को रूल करते हैं, हमारे को लूटते हैं, देश के खजाने को कहीं कहीं छुपाते हैं और ये लोग सब कारपोरेट बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं, लेकिन गरीब किसानों को नहीं। ये जानकर आप लोग सब चौकन्ने हो जाना और दूसरा सारे हमारे लोगों को समझाना, ये 2024 के चुनाव में जीतकर हमें हुकूमत लाना है। इसी तरह मैं बताता हुआ मैं ख़त्म करता हूँ। शेख अमीन पीरा, उच्च न्यायालय वकील, कड़पा।